अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पिछले तमाम लेसन्स की स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस की होगी और मैथ्स के ऊपर आपने काम किया होगा। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको फिर बताता चलूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं आपके पास 10, 20, 30 या 40 मैथ्स के ऊपर काम कर आपको दिखाई दूँ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, एक्सपी एकेडमी ने आपके लिए एक सीडी रेडी की हुई है जिसके अंदर मोर देन 200 मैप्स कलेक्शन मौजूद हैं जो कि ऑटो कैड की फॉर्मेट में हैं। आप उनको ओपन करेंगे, वो ऑटो कैड के ओपन होगी। अगर आपको वो सीडी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें 0343 9017779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन के बारे में आपको बताता चलूँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा मैप के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे टाइप करेंगे। यानी कि आपने एक मैप बना दिया, अब उसके अंदर आपने डायमेंशंस वगैरह बतानी है, वो आप कैसे बताओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो हम देखेंगे, हमारे पास मैप्स के जो मैप्स बनाए होंगे हमने, उनके अंदर हम कोई बेड्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, सोफाज वगैरह शो करना चाह रहे हैं तो वो कैसे शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहले हम अपनी डायमेंशंस वगैरह इसके अंदर कैसे टाइप करते हैं। तो ऑटोकैड को ओपन कर ले। मैंने अपने पास ऑलरेडी ऑटोकैड की फाइल ओपन की हुई है, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हमें टाइपिंग कैसे करनी है, किस प्रोसेस से करनी है। देखें, आपके पास ये मैप है, इसके साथ में इधर आपके पास ये लिखा हुआ है बेडरूम है, बाथ है, डोर है, किचन है। तो ये तमाम चीजें आपको एमिशन करनी होती हैं। अब साइज जो होता है वो तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं यहाँ से डिम स्केल के थ्रू एक साइज ले लेता हूँ। मैंने एक पॉइंट ये रखा, दूसरा पॉइंट ये, मुझे पता चल गया मेरे पास ये कितना रूम है। मेरे पास ये 12 फीट और 6 फीट, 12 फीट और 6 इंच का है। और इस तरह से मैं इधर ले लेता हूँ, तो ऐसे तो मेरे पास साइज निकल आता है, लेकिन मुझे इधर टेक्स्ट टाइप करना होगा। जैसे मेरे पास इधर ये टेक्स्ट ये टाइप किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या करें, आपके पास ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर डालें और एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें। सबसे पहले आप इधर कुछ टाइप करेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। देखिए, इसमें देता हूँ बेड रूम, तो मुझे नजर नहीं आया क्या मैंने लिखा है। आप इसको सिलेक्शन दें या इधर कंट्रोल ए प्रेस कर दें इसके अंदर ही रहकर, तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। आप आएंगे, आपको बाय डिफॉल्ट इधर साइज जो नजर आएगा वो 0 का नजर आएगा। तो आप इसको सबसे पहले 1 फिट्स का दे दें, तो देखें क्या आपको ठीक नजर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। फिर आप इसका कोई टेक्स्ट साइज अपने पास स्टाइल वगैरह चेंज कर दें। अब अगर आपके पास 1 फिट्स अगर आप देखते हो ये बहुत बड़ा है, तो फिर आप क्या कर देंगे, आप इसको चेंज कर देंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट ठीक कर देता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। कलर आपको यही चाहिए तो ठीक है। मैंने इसको एंटर किया, यानी कि मैंने एक नई लाइन ले ली है। यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 14 फिट्स, और साथ में एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इंच भी दे दें, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू ऐसी चाहिए होती है। और फिर इसके बाद आप स्पेस लगाएं, एक्स लगाएं अपने कीबोर्ड से। आप इसे कह दें मुझे फिर 14 फिट्स, और फिर आप एक माइनस का मार्क डाल दें। फिर आप इसको कुछ इंच वगैरह दे दें। ये मैंने इसलिए किया, देखें ये स्पेस मेरे पास नीचे आ रही है। अब मैं इसको ऊपर से पिक करूंगा, यहाँ से प्लस पॉइंट से, इसके एरो से इसको मैं बना दूंगा, बड़ा कर दूंगा। अब डेफिनेटली जब ये साइज मेरा इधर बात वगैरह पे फिट नहीं होगा, तो सिलेक्शन दे के आप इसको, पहले आपने 1 फिट्स किया, आप सिंपल आप इसको 8 इंच दे दो, तो ये साइज आपके पास कुछ परफेक्ट बन रहा है। आप इसको ओके कर दें, तो ये आपने इस तरह से अपने पास इसका साइज ले लेना है। अब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर देने के बाद अपने पास आप F8 को प्रेस कर दें, तो अपने पास आप देखें इधर क्लिक कर दें। इधर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये कॉपी करने के बाद आपको तमाम रूम्स पे, तमाम जगह पे जिधर जिधर आपको टेक्स्ट चाहिए, आपने आइडिया ले लिया है, वहां वहां आप क्लिक कर डालें। क्लिक कर देने के बाद अब आपको करना क्या होगा, मिस आपका ये बेडरूम है, तो आपने इसको ऑलरेडी बेडरूम इधर मेंशन है। अब आप इसकी वैल्यूज देखें आपके पास क्या बन रही है। एक्स की वैल्यू आपके पास है 12 फीट और 6 इंच, ठीक है। वाई की वैल्यू जो आपके पास बन रही है वो है 14 फीट्स की है। तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा, आप इसे कहते हैं 12 फिट्स एंड 6 इंच की आपने इसको वैल्यू दे देनी है। और नीचे अगेन आप इसको कितनी वैल्यू दे देंगे, यहाँ पर 14 इंच की वैल्यू दे दी है। ओके कर दें, आपके पास ये शेप बनी आ जाएगी, ठीक है। वापस आप इसको डिलीट कर दें। तो अभी आपके पास ये बाथरूम है, इसका आप सबसे पहले साइज कंफर्म कर लें। तो मैं इसका साइज ले लेता हूँ,
तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। आपके पास x की वैल्यू क्या है, 7 फीट और 8 इंच है। इस तरह से आप अपने पास y की वैल्यू भी ले लें। आपके पास y की वैल्यू क्या है, 8 फीट्स और 3 इंच है। तो आप इसे डबल क्लिक कर देंगे, आप इसे दे देंगे यहाँ पे 7 और जो भी थी आपके पास में से 6 कर देता हूँ। आपके पास 8 फीट और आई थिंक 3 इंच की वैल्यू थी, लेकिन ऊपर क्या था आपके पास, बाथ था। तो आपने BATH बाथ ये आपने दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको वैल्यूज देनी होती हैं। आप इधर आ जाएंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाए, आपके पास ये टीवी लॉन्च का एरिया है, आपने दे दिया इसे। देखिए मैं इधर ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर डालें इसे। ये इधर आपके पास टी है, T.V स्पेस LOUN, आपने इसको दे दी वैल्यू, और जो आपका एरिया बनता है वो आप इसे बता देंगे। आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपका ये टीवी लॉन्च की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको तमाम वैल्यू यहाँ पर देते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैंने आपको ये बताया आप टेक्स्ट कैसे देते हो। याद रखिएगा, एक बार तो टेक्स्ट को बनाने के बाद आप उसको तमाम तरफ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद फिर आप उसके ऊपर जस्ट कॉपी करने के बाद आप उसको डबल क्लिक करें। जैसे देखिए अगेन बता देता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया, टेक्स्ट के ऊपर आके डबल क्लिक कर देना, यहाँ पे डबल क्लिक किया और आपके सामने है। आप जो भी डिटेल यहाँ पर लिखना चाहेंगे आपके पास वो आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेसन। मैंने आपको इस सेशन में क्या बताया, आपने अपने पास टेक्स्ट कैसे टाइप करना है। इंशाल्लाह आने वाले लेसन में मैं आपको इसी मैप के पर ये बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये डिजाइनिंग की है, यानी कि एक कंसेप्ट दिया है। अब ये बेडरूम है, कस्टमर को हम बताना पड़ेगा यार ये हमारे पास एक बेडरूम है, हमारे पास सोफा है, सोफा का बताना पड़ेगा। इस तरह से तमाम चीज़ों का हम उनको बताते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपको बताए हुए टेस्ट के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। तो नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।